जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धीरज गोस्वामी अपने मातृभूमि से कई हजार किलोमीटर दूरी ओमान से। ये खबर सुनते ही दिल को बहुत चोट लगी, लेकिन हम देश के करप्ट प्रशासन और करप्ट सरकारों से यह कहना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई की जंग फिर से छिड़ चुकी है। उस जमाने में मंगल पांडे ने शुरुआत की है और इस बार भरत तिवारी ने भी छेड़ रखी है। हम देश के सभी युवाओं से यह कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है। इस करप्शन और इस भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करना ही है। क्या 21 कानून के किस धारा में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने समाज, अपने गांव और गरीबी के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, सीधा उसको गोली मार दी जाए? ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और अपने समाज के बारे में आवाज उठाना गलत है, तो क्यों नहीं संविधान में इस बात को लिख दिया गया? ये कहां का संविधान है, कहां का प्रशासन है कि समाज सेवी आदमी को डायरेक्ट गोली मार देना? इस देश में बड़े से बड़े आतंकी हमले होते हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उन सभी आतंकवादियों को ला करके जेल में बैठा करके मेहमान नवाजी किया जाता है, बिरयानी खिलाया जाता है। क्यों नहीं उन सबको गोली मार दी जाती है? आखिर क्या कसूर था कि भरत तिवारी को गोली मार दी गई? उस करप्ट प्रशासन, उस राज्य की सरकार से हमें बात पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों गोली मारी गई? कहां लिखा हुआ है कि सिलेंडर करने के बाद भी गोली मार दो? ये सोची समझी साजिश है। हथियार इनको दे दिया गया और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी साले डालो जेब में डालो। देखिए, सिर्फ गाड़ी पे समाज सेवी लिखने से समाज सेवी नहीं होता है। समाज सेवी बनना है तो भरत तिवारी के जैसा बनिए। वो व्यक्ति ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो व्यक्ति पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा था। एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था। उसने क्या गलत कहा? उसने क्या गलत कदम उठाया? उसने तो अपने समाज को, अपने गांव को और इस गलत सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज उठा रहा था। जब देश में रेप होता है ना, किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, तो उसकी जांच पड़ताल पूरे सिस्टम के तरीके से किया जाता है। क्यों नहीं उसको पकड़ के बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है? जब आम पब्लिक को किसी चीज से भय लगता है, डर लगता है, तो कॉल सीधा पुलिस को करती है कि हमारी सुरक्षा दी जाए। लेकिन खादी वस्त्र पहने हुए सबसे बड़े गुंडे पुलिस ही है, जो आम पब्लिक की रक्षा न करके उनके अरमानों को दफन करते हैं। उन भ्रष्ट प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि समाज के खिलाफ, समाज की आवाजों को बुलंद करने वाले व्यक्ति को क्या यही सजा होती है? अगर यही सजा होती है तो ये किस कानून में लिखा गया है? कौन सी धारा में लिखा गया हुआ कि एक अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के बारे में आवाज उठाता है, वो व्यक्ति को वैसे हत्या कर दी जाए?